आप सब लोग को जय हिंद। देखो 2 क्लासेस हम लोग का कंप्लीट हो चुका है ना। ये तीसरा क्लास है और तीसरा क्लास भी पंचायती राज से संबंधित ये क्लास। क्लियर बात है। 2 जो क्लासेस था एक प्रकार का इंट्रोडक्शन था और इंट्रोडक्शन देने के बाद ये हम लोग का आज का तीसरा क्लास है और तीसरा क्लास भी एक प्रकार का डेमो क्लास ही चलेगा, है ना। कई लोग का कमेंट्स आया था वीडियोज़ में भी और पर्सनल भी कि हम इस वीडियो को कंटिन्यू करना चाहते हैं। अच्छी बात है, हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखो पंचायत पढ़ रहे थे, है ना। अब देखिए पंचायत में क्या हुआ, जब हम लोग छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिए। क्लियर बात है, लागू कर दिए। एक बात को समझ लो कि जो छत्तीसगढ़ था वो पहले किस में आता था, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश कब का बना है, 56 का, बहुत पुराना है वो राज्य। जब वो बन गया था ना तब उसने अपना खुद का पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दिया था। उस पंचायती राज व्यवस्था से ही हम लोगों ने उसको कॉपी किया और छत्तीसगढ़ राज्य में क्या कर दिया, लागू कर दिया। समझ में आया। अब देखो इसमें होता क्या है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था का जो जन्म है वो कहां से हुआ है, मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 इसके बारे में भी जानना जरूरी है। क्लियर बात है। अब देखो सबसे पहली बात हमको ये समझना होगा कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो है ना कब लागू हुआ, कब अनुमोदन हुआ, कब प्रकाशित हुआ। क्लियर बात है। अब देखो उसमें होता क्या है। मध्य प्रदेश का जो विधानसभा होता है, मतलब मध्य प्रदेश में जो विधानसभा है वहां पे इसको पारित किया गया था 30 दिसंबर 1993। 30 दिसंबर 1993 को ये पारित हो गया, विधानसभा ने पास कर दिया कि हाँ भाई हम इसको लाना चाहते हैं। क्लियर बात है। दूसरी बात, वहां पे जो राज्यपाल जी थे तो राज्यपाल ने जो हस्ताक्षर किया, राज्यपाल का हस्ताक्षर हुआ था 24 जनवरी 1994। ये डेट जो है सीजीपीएससी पूछा हुआ है, कब पूछा ये बताता हूँ आपको। क्लियर बात है। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट डेट है जिसको 2015 के सीजीपीएससी पेपर में पूछा गया था कि पंचायती राज मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 को कब राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, तो डेट आता है 25 जनवरी 1994। अब प्रश्न ये आता है कि राजपत्र क्या होता है। देखिए अगर आप इस शब्द को देखें राजपत्र, इसमें लिखा है राजपत्र, राजा का पत्र। क्लियर बात है। देखिए ये जो शब्द है ना इसका जन्म हुआ चार्टर से, चार्टर से। और पहले जो आप भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे चार्टर देखने को मिलेगा। चार्टर एक्ट 7073, 1861, 1853, 1953, बहुत सारे। तो चार्टर क्या होता था, जो भी राजा या जो महारानी कहाँ बैठती थी, इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड के महारानी ने कुछ आज्ञा दिया और उस आज्ञा को कहाँ लाना है, सभी गुलाम देश में लाना है। तो भारत उसमें से भी एक था, उसमें से भी एक था ना। तो उस राजा की आज्ञा को मानना क्या कहलाता था, राजपत्र का पालन करना। तो आज भी वो जो शब्द है उसकी वैल्यू रखी गई है। क्लियर बात है। और राज्यपाल, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति को राजा माना जाता है। क्लियर बात है, केवल माना जाता है। तो बात करने तो यहाँ पे बोलते हैं कि राजपत्र को प्रकाशित किया था 25 जनवरी 1994 में, जिसमें सिग्नेचर किसने किया था, राज्यपाल। तो यहाँ पे राज्य का राजा एक प्रकार से माना जाता है राज्यपाल को और पूरा देश का राजा राष्ट्रपति को केवल माना जाता है ऑफिशियली। क्लियर बात है, ऐसी कोई बात नहीं। एक बात, ये जो क्वेश्चन है इसको पूछा गया था 2015 सीजीपीएससी के पेपर में। क्लियर बात है, ये डेट पूछता है। ठीक। और अभी जो पेपर हुआ है 2024 में, ये बहुत लाइट पेपर हो गया है। तो आजकल जनरल क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो अभी आपको पूरा कंटिन्यू सबको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर बात है। दूसरी बात जो हमारे काम का है छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था से, उसमें यह है, देखो छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था में विधियों का अनुकूलन, मतलब जो आदेश कब निकाला गया, आदेश निकालना पड़ेगा ना भाई कि हम लोग पंचायती राज व्यवस्था को अब लागू करना चाह रहे हैं। तो आदेश जब निकाला सरकार ने, उस डेट को मेंशन किया जाता है। तो वो डेट है 7 जून 2001। अब लिखना आदेश निकाला गया 7 जून 2001 को। क्लियर बात है। दूसरा बात, अब राजपत्र में प्रकाशित होगा। तो राजपत्र में जो प्रकाशित का जो डेट है ना उसको कई बार व्यापम की परीक्षा में पूछा गया है। वो डेट है 18 जून 2001। क्लियर बात। तो 2001 में राज्यपाल जिन्हें हस्ताक्षर किया होगा, उसके बाद राजपत्र में प्रकाशित हुआ। तो इस डेट को छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था के प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। क्लियर बात है। अब जो तीसरा बात है जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में ये व्यवस्था लागू कब हुआ। सिंपल है, 1 नवंबर 2001 को छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गया था। क्लियर बात है। ठीक। अब देखो इसमें होता क्या है। जैसे ही छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था, 1 मिनट, देखो अब इसमें आगे क्या होता है, बहुत सिंपल है ये। एक स्लाइड अब देखो इसमें होता क्या है। भारत छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था 1993 को
हम लोगों ने अडॉप्ट किया था और लागू कितना कब किया था 2001 में, 1 नवंबर 2001 को। तो ये जो व्यवस्था था इसमें टोटल 15 अध्याय हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था में टोटल जो अध्याय है वो है 15। क्लियर बात है। और 4 अनुसूचियां हैं और 132 धाराएं हैं। देखिए आप लोग चैप्टर पढ़ते होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। तो उसी तरह यहाँ पे पार्ट कितने हैं? 15। चैप्टर्स कितने हैं? 50। और ये जो अनुसूची है इसको बोलते हैं शेड्यूल्स। ठीक है, तो ये जो अनुसूचियां हैं ये वे चीज होते हैं, व तत्व होते हैं जो विशेष प्रकार के होते हैं, जिनको यहाँ पे जगह नहीं दिया जाता, लेकिन वो महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए उसको विशेष रूप से। देखिए क्या होता है ना, इसमें जब हम लोग किसी चीज को जोड़ते हैं अध्याय में, अगर हम लोगों ने कोई विषय छूट गया उसको जोड़ना है, तो उसको जोड़ने के लिए हमको बहुत सारा संशोधन करना पड़ता है। तो उस जो प्रोसेस है उससे बचने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम अनुसूची लेके आए और अनुसूची में उन तत्वों को जोड़ दें। क्लियर बात है। और 132 धाराएं, मतलब ऐसा रहता है कि समझ लो अध्याय नंबर 1 में 5 धारा, उसके बाद अध्याय नंबर 2 में 6 से 10 तक रहेगा, अध्याय नंबर 3 में 11 से 15 तक रहेगा। तो ऐसा टोटल 132 धाराएं। क्लियर बात है। अब देखो भारत संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 243 है, आर्टिकल नंबर 243, इसमें मेंशन किया गया है कि छत्तीसगढ़ में भारत में एक पंचायती राज व्यवस्था होगा। और 243 के ए से लेकर 243 ओ तक, क्या बोल रहा हूँ, 243 धारा आर्टिकल नंबर 243 ए से लेकर के 243 बी, 243 सी, 243 डी, 243 ई, बी, ई, एफ जो भी है वहां से लेकर ओ तक का, इसमें टोटल क्या दिया गया है, इसके बारे में दिया गया है, पंचायत के बारे में। क्लियर बात है। और इसमें पंचायती राज व्यवस्था में टोटल 29 विषय है। क्लियर बात है। टोटल कितने विषय हैं? 29। और एक प्रश्न बनता है कि छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय, जहाँ पे नगर निगम, नगर पालिका है ना, नगर पंचायत होता है, वहां पे कितने विषय? तो वहां पे 18 विषय है। क्लियर बात है। 18। और यहाँ पे कुल कितने विषय हैं? 29 विषय। क्लियर बात है। ठीक। अब एक चीज बताइए, अब 243 का जो धारा है उसको हम लोग को याद कर लेते हैं। वो याद करना बहुत सिंपल है। ठीक है, तो देखिए असमय पढ़ते कैसे। आर्टिकल नंबर जो 243 है ना, आर्टिकल नंबर 243 है, ये बात करता है ग्राम सभा के बारे में। आर्टिकल नंबर 243 का एक है, ये बात करता है ग्राम सभा के बारे में। क्लियर बात। और ये जो आर्टिकल नंबर 243 का बी है, 243 का बी, देखिए बी फॉर क्या होता है? बी फॉर क्या होता है? बनाना। बी फॉर क्या होता है? बनाना। सबको मालूम है बनाना मतलब खेले। क्लियर बात। बनाना। तो बी फॉर होता है बनाना। तो बनाना क्या है? हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पंचायत के बारे में। तो हमको क्या बनाना है? बी फॉर बनाना, पंचायत बनाना है भाई। पंचायत क्या करना है? बनाना है। पंचायत का क्या करना है? गठन करना है। याद हो जाएगा 243 बी, बी फॉर बनाना। और बनाना क्या है हम लोग को? पंचायत बनाना है। समझ में आया? ये हम लोग को याद हो जाएगा। अब देखो 243 का सी क्या होता है? सी, तो सी फॉर क्या होता है? सी फॉर आप लोगों ने यहाँ पढ़ा है, कैट पढ़ा होगा। तो सी फॉर होता है संरचना। सी फॉर होता है क्या? संरचना। कि भाई संरचना किसके बारे में पढ़ रहे हैं आप लोग? पंचायत के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर बात है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पंचायत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सी फॉर हो गया संरचना। और संरचना किसका? पंचायत को। तो पंचायत की संरचना के बारे में कहाँ दिया हुआ है? पंचायत की संरचना के बारे में कहाँ दिया हुआ है? 243 सी में दिया है। 243 बी किस में दिया है? बी फॉर बनाना, सी फॉर संरचना। पंचायत की संरचना कैसा होगा? भाई बताया ना कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, तो 3 स्तर है। बताया जाएगा कि ग्राम पंचायत में शासन कौन करेगा? सरपंच करेगा। जनपद में कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा, है ना। उसके ऊपर कौन करेगा? तो जितना भी फलाना ठिकाना है इन सब का वर्णन कहाँ है? संरचना कहाँ दिया है? 243 सी पूछेगा कि पंचायत की संरचनाओं का वर्णन कौन सा आर्टिकल में दिया है। अब ये जिंदगी भर में नहीं भूलने वाला। 243 का सी, सी फॉर कैट नहीं, सी फॉर संरचना पढ़ो। बी फॉर बॉल नहीं, बी फॉर बनाना पढ़ो। समझ में आया? अब देखो 243 का डी क्या होता है? 243 का डी, डी फॉर क्या होता है? डी फॉर डिमोलिश। डिमोलिश, डिमोलिश कर देना। डिमोलिश मतलब क्या होता है? डिमोलिश मतलब क्या होता है? बिल्डिंग को हम लोगों ने डिमोलिश कर दिया। मतलब डिमोलिश मतलब क्या होता है? नष्ट कर देना, समाप्त कर देना। अब एक चीज बताओ, जब भारत देश आजाद हुआ तो आजादी से पहले कई ऐसे वर्ग थे, एक से आजादी से पहले कई ऐसे वर्ग थे जिनके साथ कई प्रकार के शोषण होते थे। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक प्रथा होता है, जिस प्रथा का नाम रहता है, नाम भूल गया हूं मैं, काल ऐसा कुछ प्रथा होता हो। तो आपको सिंपल सी बात है कि लोगों को जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर ठगा जाता था, शोषण किया जाता था। तो उनको क्या करते थे? डिमोलिश करते थे, खत्म करते थे उन लोग को कि आप यहाँ जीने लायक नहीं है, आपको क्या करना चाहिए? मर जाना चाहिए, हमारे समाज को छोड़ के चले जाना चाहिए। उनको नष्ट करने का प्रयास करते थे। डी फॉर डिमोलिश, नष्ट करना। अब एक बात बताओ, हमारे संविधान में, हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे संविधान ने
ऐसे लोगों के लिए कौन सा अधिकार दिया हुआ है, या फिर ऐसा क्या विशेष प्रबंध किया हुआ है जिसको आप लोग जानते हैं जो ST SC OBC के लिए है। आप लोग समझ गए, आरक्षण। तो जब भी कोई वर्ग को डिमोलिश किया जाएगा तो पंचायत का क्या देगा, उन लोग को आरक्षण देगा। दिया हुआ है ना भाई, अब कोई इसमें नाराजगी बात नहीं करेगा कि देखो महिलाएं को 50% रिजर्वेशन मिलता है, वो भी तो एक प्रकार का आरक्षण है, तो ST SC OBC वाले आरक्षण से कोई प्रकार का विभेद नहीं करना चाहिए। क्लियर बात है, और अभी हमारे देश में इस चीज की जरूरत है। क्लियर बात। एक बात, दूसरी बात, डी फॉर डिमोलिश, अब वो डिमोलिश करता है तो उसके लिए क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। बी फॉर बनाना, क्या बनाना है, पंचायत बनाना है। सी फॉर संरचना, क्या किसकी संरचना, पंचायत की। और डी फॉर डिमोलिश, डिमोलिश मतलब नष्ट, जब इंसान किसी को नष्ट करेगा तो उसके लिए कौन सा आरक्षण देना है, तो आरक्षण कहाँ दिया हुआ है, 243 के डी में दिया हुआ है। समझ में आया, 243 डी। अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो, अब ए फॉर ग्राम सभा, ए मतलब 243 ए में क्या है, ग्राम सभा बारे दिया है। 243 बी में क्या था, बी फॉर बनाना, क्या बनाना था, ग्राम पंचायत बनाना था। और 244 सी में क्या था, 243 सी में क्या था, सी फॉर संरचना। और डी 243 डी में क्या था, डी मतलब डिमोलिश कर देना, नष्ट कर देना, समाप्त कर देना। और जब कोई इंसान किसी भी राज्य या किसी भी देश, भारत देश के अंतर्गत कोई भी राज्य के लोगों को अधिकार को समाप्त करेगा तो भारतीय संविधान उनके लिए क्या देता है, आरक्षण देना है। तो डी में क्या दिया हुआ है, आरक्षण देना है। अब बहुत सिंपल ट्रिक से इसको देखो, एक बार में हो जाएगा। देखो 243 ई में दिया है ई फॉर ईयर। ई फॉर क्या होता है, ईयर। ईयर मतलब क्या होता है, अवधि। ईयर मतलब साल होता है ना, और साल एक बार क्या है, अवधि है, समय है। तो ई फॉर होता है ईयर, और ईयर मतलब होता है अवधि। तो पंचायत की अवधि के बारे में कहाँ दिया हुआ है, 243 के ई में दिया हुआ है। भाई आपको मालूम है कि पंचायत कितने समय चलता है, 5 साल चलता है। और यदि उस समय जितने भी पंच लोग हैं वो लोग अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं कि हमें सरपंच पे विश्वास नहीं है, हमें नया सरपंच चाहिए, तो तुरंत 6 महीने के अंदर में क्या हो जाता है, दूसरे सरपंच को लाया जाता है। क्लियर बात है, यही बात है ना। तो पंचायत का समय कितना होगा, पंचायत की अवधि कितना होगा, तो हमको मालूम है 5 साल रहता है। इसके बारे में वर्णन कहाँ दिया है, ई में। ई फॉर ईयर, ईयर मतलब अवधि, और अवधि किसका, पंचायत का। तो 243 ई बात करता है समय का। क्लियर बात है। अब बहुत सिंपल देखो, बहुत ज्यादा सिंपल। 243 एफ, एफ मतलब क्या होता है, एफ मतलब होता है फेल। एफ मतलब होता है फेल हो जाना, मतलब आप अयोग्य हो गए, मतलब क्या हो गए, आप फेल हो गए। तो जब भी देखो पंचायत में अगर आपको इलेक्शन करना होगा ना, जब आप क्या बोलते हैं सरपंच बनना चाहते हैं, तो हर चीज का एक एज होता है ना। जैसे अगर 21 साल एज है तो अगर आप 20 साल के हैं तो आप पंचायत में चुनाव लड़ सकते हैं क्या, नहीं लड़ सकते। तो उसके बारे में कहाँ मेंशन किया गया है, तो इसके बारे में बताया गया है 243 एफ में। अगर आप फेल हो जाओगे, आप निर्योग्य हो जाओगे, आप निरअर्थ हो जाओगे पंचायत में काम करने के लिए, पंचायत में सरपंच बनने के लिए, पंचायत में पंच बनने के लिए, क्या हो जाओगे, अयोग्य हो जाओगे, निर्योग्य हो जाओगे, फेल हो जाओगे। 243 बात करता है फेल होने की, किसकी, पंचायत में निर्योग्यता की। बहुत सिंपल। अब देखो 243 जी, अब 243 जी, तो जी फॉर आप लोगों ने क्या पढ़ा है, जी फॉर क्या पढ़ा है, जी फॉर पढ़ना होता है गन, और जिसके पास में गन होती है उसके पास में क्या होती है, पावर होती है। पावर का हिंदी मतलब क्या होता है, शक्ति। तो जब आपके पास में शक्ति होगी तभी तो आप प्रशासन चला सकते हैं ना। तो पंचायत को भारतीय संविधान ने बहुत सारी शक्ति दिया है कि आप टैक्स ले सकते हो, क्या बात है, आप अपने सड़क के निर्माण का कामकाज देख सकते हो, बाजार की व्यवस्था करवा सकते हो, पानी की व्यवस्था करवा सकते हो, नल की व्यवस्था करवा सकते हो। तो बहुत सारी शक्ति दिया हुआ है। तो शक्ति किससे आती है, ग्लूकोज से या फिर बंदूक से। जिसके पास गन है उसके पास में शक्ति होगी। मिर्जापुर में कहा गया था कि शक्ति गन किसके कंट्रोल में होती है, जिसके पास में बंदूक किसके कंट्रोल में होती है, जिसके हाथों में होती है। तो शक्ति जरूरी है किसके लिए, पंचायत के लिए। क्लियर बात है। तो पंचायत की शक्ति का वर्णन कहाँ हुआ है, जी में, 243 जी में हुआ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब देखो आगे 243 एच, एच का मतलब क्या होता है, हरामी। बोलना है एच का मतलब क्या होता है, हरामी। हम जैसे लोग, जैसे कि एच मतलब होता है हरामी, और हरामी किसको बोलेंगे, हरामी किसको बोलेंगे, जो लोग टैक्स नहीं देंगे। सही बात है भाई, अगर टैक्स नहीं मिलेगा तो हमारा देश आजाद हो पाएगा, हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा ना। तो लोग क्या होंगे, हरामी। तो पंचायत में टैक्स के बारे में कहा दिया हुआ है, एच में, एच फॉर हरामी लोग। हरामी लोग क्या नहीं देते, टैक्स नहीं देते। तो पंचायत के बारे में टैक्सों का वर्णन कहा दिया है, कर का वर्णन कहा दिया है 243 के एच में, कि पंचायत कौन कौन सा टैक्स ले सकती है, कौन कौन सा टैक्स वो अपने आप में एक्सेप्ट कर सकती है, प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में कहाँ वर्णन किया है, 243 एच। अब देखो आई 243 आई, आई मतलब क्या होता है, आई फॉर आप लोगों ने पढ़ा हुआ आइसक्रीम, लेकिन यहाँ पे पढ़ा हुआ है
आई मतलब इनकम, आई फॉर इनकम, इनकम मतलब होता है आय, कि पंचायत के पास कौन कौन सा क्षेत्र होगा जहां से वो अपना इनकम या अपनी आय को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है, आई फॉर इनकम। तो पंचायतों की इनकम के बारे में जानकारी देता है 243 का आई फॉर इनकम। समझ में आया। अब चलो आई के बाद आते हैं जे में। जे फॉर क्या होता है, जोकर, लेकिन यहाँ पे जे फॉर होना चाहिए जांच। 243 का जे, 243 का जे फॉर होता है जांच। अब पंचायतों की जांच होगी। भाई देखो, पंचायत में हर साल क्या होता है, ऑडिट होता है। अभी ऑडिट चल रहा है, आज डेट है 18 तारीख। तो 18 तारीख, 18 फरवरी आज डेट है, और अभी कुछ समय के बाद में लोकसभा का चुनाव चलेगा। तो उससे पहले हर पंचायत को अपना बायोडाटा, कि भाई हम लोगों ने एक साल में इतना पैसा खर्चा किया, इतना मनरेगा काम चला, तो उसका ऑडिट का रिपोर्ट बनाया जाता है, जांच होता है। तो जांच किया जाता है, ऑडिट ऑफिसर जाते हैं पंचायत में, और पंचायत का फलाना रिकॉर्ड बनाते हैं और उसको गवर्नमेंट को जमा कर देते हैं। वही होता है जांच। तो जांच कौन करेगा, किसके अंडर में होगा, कितने अधिकारी होंगे, कौन उसको सहायता करेगा, सचिव सहायता करेगा, सरपंच सहायता करेगा, इन सब का वर्णन कहा दिया है जे फॉर जांच। तो 243 जे बात करता है जांच, पंचायत की जांच के बारे में बात करते हैं। बहुत सिंपल। अब देखो के फॉर क्या पढ़े होंगे, काइट्स, लेकिन यहाँ पे के फॉर होता है कमीशन। और कमीशन की अगर बात आ गई तो सबसे बड़ा कमीशन कौन सा, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। तो बताता जाता है कि पंचायत में चुनाव का संबंध, पंचायत में निर्वाचन का संबंध किससे है, इलेक्शन कमीशन है। पंचायत ही, निर्वाचन आयोग ही पंचायत में क्या कराएगा, चुनाव कराएगा। 243 के फॉर कमीशन, कैसा कमीशन, इलेक्शन कमीशन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो 243 का एल, 243 का एल, एल फॉर लायन, लेकिन एल फॉर लायन नहीं, एल फॉर होता है लागू होना। कौन सा, क्या लागू करवाना है भाई, पंचायती राज को लागू करवाना है। कहाँ लागू करवाओगे, कहाँ लागू करवाएगा, भारत के राज्य में लागू होगा, ऑस्ट्रेलिया में लागू हो जाएगा क्या, बिल्कुल सही बोल रहे हो, लागू होगा क्या, नहीं होगा। तो ऑस्ट्रेलिया में लागू नहीं होने वाला, कहाँ लागू होगा, जहां भारत का राज्य क्षेत्र होगा। भारत में कितने राज्य हैं, कितने राज्य, 28। तो भारत के 28 राज्यों में लागू होगा, और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां लागू होगा। अभी केवल लागू होने की बात करता है, 243 एल जो है लागू होने की बात करता है। लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां विशेष क्षेत्र है, उसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं कर सकते। उन क्षेत्रों के लिए प्रावधान कहा गया है एम। एम मतलब मना कर दिया गया है, एम मतलब मना कर देना, कि भाई पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं कर सकते, मना है। 243 का एम बोलते हैं मना, किन क्षेत्रों में लागू नहीं होता, पंचायत कहाँ लागू नहीं है, इसके बारे में डिफाइन किया गया है 243 का एम। एम मतलब मना, मना कर देना कि भाई लागू नहीं कर रहे। जैसे कि एनसीआर दिल्ली, जो दिल्ली है वहां पे पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पे पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। अगर वो लागू है तो हम बात करेंगे 243 एल, और अगर वो लागू करने से मना कर देते हैं तो 243 एम। एम मतलब मना कर देना, क्लियर बात। और सिंपल देखते हैं 243 का एन। एन मतलब क्या होता है, एन मतलब होता है निरंतर, एन मतलब निरंतर, कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली 5 साल तक पंचायत जब तक बना रहेगा तब तक उसको विधि के साथ ही संचालित करना पड़ेगा। अगर बताया गया है कि यहाँ पे इतना कोरम चाहिए, इतने गणपूर्ति चाहिए, उतने मानना पड़ेगा। इतनी बैठक होना चाहिए तो उतना बैठक को मानना पड़ेगा। अगर कोई पंचायत में जांच के लिए आता है तो उसको सहयोग करना पड़ेगा, पंचायत को अपना काम करना पड़ेगा। तो जितना भी पंचायत चलेगा ना, वो एक निरंतर विधि के साथ ही चलता रहेगा। अगर विधि खत्म हो गई, पंचायत को भंग माना जाएगा। समझ में आया, समझ लो कि सभी पंच चाहते हैं कि सरपंच को हटा देना है, तो अविश्वास प्रस्ताव आएगा। अगर अविश्वास प्रस्ताव आ गए और 20 में से 11 पंचों ने सरपंच के विरोध में मत डाल दिया, तो उस सरपंच को तत्कालिक प्रभाव से हटा दिया जाता है। तो जब तक चलता है, निरंतर चलता है। कैसे चलेगा, विधि के साथ चलेगा। समझ में आया। तो एन फॉर निरंतर। अब ओ मतलब क्या होता है, ये लास्ट है, ए से ओ तक खत्म कर दिया भाई हम लोगों ने, पूरा याद होना चाहिए। तो 243 ओ किसकी बात करता है, ओ फॉर वोट। ओ फॉर क्या होता है, वोट। और वोट का एक समानार्थी शब्द क्या होता है, कोट। वोट का समानार्थी शब्द होता है कोट। वोट फॉर कोट, कोट फॉर वोट। तो कोट जब भी किसी भी संबंध में पंचायत में अगर विवाद होता है तो अंतिम निर्णय किसका होगा, कोर्ट का होगा। बस समझ में आया। अब चलो फटाक से इसको रिवाइज करते हैं। 243 ए बात करता है ग्राम सभा का, 243 बी, तो बी फॉर क्या होता है, बनाना। क्या बनाना है, ग्राम पंचायत बनाना। क्लियर बात है। 243 सी, सी किसकी बात करता है, सी फॉर संरचना। किसकी संरचना, पंचायत की संरचना। संरचना कैसी है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। तो ये संरचना की बात कौन करता है, 243 का सी। सी के बाद डी, डी मतलब डिमोलिश कर देना, नष्ट कर देना, समाप्त कर देना। जब आपको कोई ऐसा बोलेगा कि हम आपके वर्ग को समाप्त कर देंगे, तो सरकार आपको क्या देगा, आरक्षण देगा। 243 के डी में आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। डी के बाद क्या हुआ, ई।
तो 243 E4 ईयर, ईयर मतलब समय, किसका समय, पंचायत का समय। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। 243 का F फॉर फेल हो जाना। आप कब फेल हो जाओगे, जब आप 20 साल के रहोगे, आप बोलोगे मैं सरपंच चुनाव लड़ूंगा, लड़ पाओगे क्या, नहीं, ये देखा जाएगा। 243 के F में लिखा हुआ है कि कोई भी इंसान अगर 21 साल का नहीं है तो चुनाव नहीं लड़ सकता। इसका मतलब आप क्या हो गए, फेल हो गए, निर्योग्य हो गए, निरर्हत हो गए। क्लियर बात है। 243 का G बात करते हैं, G फॉर गन। और गन किसके पास में होती है, जिसके पास में शक्ति होती है, जिसके पास में गन होगा उसके पास में शक्ति होगी। तो पंचायत की शक्ति का वर्णन कहाँ हुआ है, 243 के G में हुआ है, G फॉर गन। क्लियर बात है। और 243 H बात करता है हरामी लोग के बारे में। हम जैसे लोग तो टैक्स नहीं देते, क्लियर बात है, और देश के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। समझ में आया, समझ में आ रहा है। 243 H बात करता है टैक्स के बारे में, पंचायतों का टैक्स का वर्णन 243 H में है। 243 I बात करता है इनकम, की पंचायतों की इनकम कहाँ होगी। 243 J बात करता है जांच, पंचायतों की जांच कहाँ होगी। 243 K बात करता है कमीशन, इलेक्शन कमीशन के बारे में। K के बाद L, किन क्षेत्रों में पंचायत लागू होगा। और 243 का M बात करता है किन क्षेत्रों में पंचायत को मना करने की बात करता है, M फॉर मना। और M के बाद आता है N मतलब निरंतर, कंटिन्यूसली 5 साल तक, जब तक पंचायत रहेगा तब तक विधि के अनुसार ही चलना पड़ेगा। ओ बात करता है कोर्ट की। यदि किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट या विवाद उत्पन्न होता है तो सबसे शक्तिशाली संस्था किसको मानी जाएगी, कोर्ट को मानी जाएगी। समझ में आया। तो ये हम लोग का पूरा टेबल याद हो गया है 243 से 243 ओ तक। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो इसको शेयर करें, और जल्दी ही हम लोग कंटिन्यूसली वीडियो लाते रहेंगे। और आप लोग इसमें निसंदेह कमेंट भी करिए ताकि हमको समझ में आए कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय जय।